आज हम लोग आयु संबंधित प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें कि कुछ इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए पहला टाइप का क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सीता तथा रमेश की आयु का अनुपात 9:10 है तथा 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 होगा, तो सीता की वर्तमान आयु कितनी है? चलिए यहाँ पे क्या दिया है हम लोग का वर्तमान आयु। वर्तमान आयु हम लोग का कितना दिया हुआ है? सीता और रमेश का देखिए वर्तमान आयु कितना दिया हुआ है? 9:10 दिया है। जबकि यहाँ देखिए 4 वर्ष बाद यहाँ पे कितना होता है? 11:12 होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं दोनों में अनुपात का अंतर कितना होता है। वर्तमान कितना दिया हुआ है? चलिए सीता के लिए हम लोग S से डिनोट कर देते हैं और रमेश के लिए R से डिनोट कर देते हैं। ये दोनों का अनुपात कितना दिया है? वर्तमान में देखिए दोनों का अनुपात दिया हुआ है 9:10 दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे क्या बोला है? 4 वर्ष बाद बोला है। तो चलिए 4 वर्ष कितना बोला है? 4 वर्ष बाद बोला है। ये अनुपात कितना हो जाता है आपका? 11 कितना हो जाता है? 11:12 हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग के यहाँ से देखना क्या है, अंतर दोनों में कितना का डिफरेंस हो रहा है। अंतर कितना हो रहा है? देखिए ये दोनों में अंतर कितना का हो रहा है? दोनों में अंतर बोलिएगा, यहाँ पे आपका 2 का अंतर हो रहा है। कितना का अंतर हो रहा है? अंतर होगा तो दोनों में समान होगा, तभी ये नियम आपका लागू होगा। यहाँ कितना का अंतर हो रहा है? देखिए 10 से कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। और इधर कितना हो रहा है? 9 से आपका 11 हो रहा है। कितना का अंतर हो रहा है बोलिएगा? 2 का अंतर हो रहा है। और यहाँ कितना हो रहा है? 4 वर्ष बाद। यहाँ कितना वर्ष बाद हो रहा है? देखिए 2 का डिफरेंस हो रहा है। 2 के बराबर कितना हो रहा है? 2 के बराबर हो रहा है बोलेगा आपका कितना? 4 दिया हुआ है। 2 के बराबर कितना? 4 दिया हुआ है। 4 कर देंगे। तो निकालने किसका बोला है? निकालने बोला है सीता की वर्तमान बोला है ना। तो सीता की वर्तमान कितना था? देखिए सीता का जो वर्तमान है आपका ये वाला 9 दिया हुआ अनुपात इसका, तो 9 के बराबर निकाल देंगे। 9 के बराबर कितना? सीता के निकालेंगे तो सीता के लिए S कर दे रहे हैं। तो कटेगा, देखिए ये क्रॉस गुना ये इसके साथ गुना होता है, ये इसके साथ गुना होता है। तो अब ये भी देखना है, जो कटता है नीचे कटता है, नीचे ऊपर कटता है, ऊपर कटता है और ऊपर नीचे कटता है। तो ये उसका क्रॉस गुना होता है। तो चलिए कटेगा, कितना से कटेगा? देखिए 2 से काट देते हैं। 2 कम 2, 2 दूनी 4 बराबर ये इसके साथ गुना होगा। देखिए S से 1 से गुना होगा तो वही ऐसे आएगा उसका, यानी सीता का। सीता बराबर कितना हो गया? ये इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी 9 दूनी कितना हो गया? 9 दूनी बोलिएगा 18 वर्ष हो गया। समझ में आया? ये आपका हो गया। जब यहाँ पे देखिएगा, जब अंतर समान होगा तभी ये नियम लागू होगा, जबकि अलग अलग होगा तो उसके लिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये आपका पहला टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो आइए चलते हैं हम हमारे दूसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है, समीर तथा तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा, तो इनकी आयु का अंतर कितना है? तो हम लोग के वर्तमान जो समीर के लिए हम लोग चलिए चलते हैं, वर्तमान कितना है? वर्तमान समीर के लिए S से डिनोट कर देते हैं और तनुज के लिए T से डिनोट कर देते हैं। तो देखिए दोनों का वर्तमान में अनुपात कितना है? 8:15 है। और इसके बाद देखिए 9 वर्ष बाद आपका कितना अनुपात हो जाता है? 9 वर्ष बाद 11:18 हो जाता है। देखिए 9 वर्ष बाद कितना होता है? 11:18 हो जाता है। तो चलिए इसमें तो आपको देखना है पहले दोनों में समान अंतर है कि नहीं। ये दोनों में अंतर करना है। दोनों में अगर आपका समान अंतर होता है तो आपका किसके बराबर हो जाएगा? 9 वर्ष के बराबर हो जाएगा। तो देखिए अंतर समान हो रहा है कि नहीं। इससे इसको माइनस करते हैं, 18 से 15 माइनस करेंगे तो आपका 3 अंतर होगा। और इसमें यदि अंतर करते हैं तो ये भी 3 अंतर। तो चलिए दोनों में यदि अंतर समान है तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यानी 3 के बराबर कितना दिया होगा? तो
तो बोलिएगा 3 के बराबर 9 दिया हुआ। निकालने क्या बोला है? निकालने बोला है कि उनकी आयु का अंतर कितना है। कितना है यानी है बोला है, तो आपका ये वर्तमान का बारे में बोल रहा है। तो दोनों में देखना है, दोनों का अनुपात में अंतर कितना है। अंतर यानी घटाव करेंगे, यानी दोनों में अंतर कितना है। 15 से 8 जाने से कितना होगा, तो बोलेगा 15 से 8 जाने से 7 होगा। तो निकालना क्या था, अंतर निकालना था। 7 के बराबर हम लोग का निकालना है। अब इसका ये क्रॉस कर देंगे दोनों का, तो आ जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कितना हो गया, वो तो बोलिएगा 3 सत्ते 7 के कितना होता है, 7 तिया 21, यानी दोनों में कितना वर्ष का डिफरेंस है, तो बोलिएगा दोनों में 21 वर्ष का डिफरेंस है। तो चलिए आइए हमारे तीसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर। तो आपका ये क्वेश्चन जो बोल रहा है 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो इनकी आयु है। यहाँ हम लोग को निकालना है दोनों का आयु निकालना है। तो चलिए यहाँ क्या बोला है, 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात हम लोग को दिया हुआ है। पहले कर देते हैं 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले कितना अनुपात दिया हुआ दोनों का। तो चलिए यहाँ ए दिया हुआ है, ए और इधर बी दिया हुआ है। 10 वर्ष पहले का अनुपात कितना दिया हुआ, 3:5 दिया हुआ है। अब देखिए बोला है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, अब बताइए, अब बोला है क्या, वर्तमान बोला है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, तो बोलिएगा 2:3 दिया हुआ। सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ देखना है कि दोनों में अंतर कितना है। चलिए अंतर कर लेते हैं। दोनों में यहाँ इधर कितना अंतर दिख रहा है, यहाँ बोलिएगा 2 का अंतर दिख रहा है, और इधर कितना का अंतर दिख रहा है, तो बोलिएगा इधर 1 का अंतर दिख रहा है। तो हम क्या बोले थे आपको, हम बोले थे कि जब दोनों तरफ अंतर समान हो तभी ये वाला लगता है। लेकिन हम लोग यहाँ अंतर क्या समान दिख रहा है, अंतर तो समान नहीं दिख रहा है। तो अंतर जब समान नहीं हो तो अंतर समान करना पड़ता है। कैसे, इधर देखिएगा, अब जब दोनों में अंतर समान नहीं हो रहा है तो अब दोनों में देखना है, इधर देखना है। देखिए ये दोनों में कितना का अंतर हो रहा है, 1 का अंतर हो रहा है, और इधर कितना का अंतर हो रहा है, 2 का अंतर हो रहा है। तो जो इधर जो डिफरेंस इधर है, ऊपर में जो अंतर है, इसको नीचे से गुना करेंगे, और जो नीचे है इसको ऊपर से गुना करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए आपका एक इधर कितना का अंतर है, नीचे में 1 का अंतर है, तो ऊपर में यहाँ भी 1 से गुना कर देंगे और इसको भी 1 से गुना कर देंगे। और ऊपर में जो अंतर है कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। ये 2 को इससे एक बार गुना करेंगे और इससे एक बार गुना करेंगे। अब इसके बाद 10 वर्ष पहले का आपका ये अनुपात आ जाएगा। ये कितना का आएगा, बोलिएगा ये इधर 3 हो जाएगा, और इधर कितना होगा, 3:5, ये आपका 5 ही होगा। और इधर कितना हो जाएगा वर्तमान में, ये बोलिएगा 2 दूनी 4 हो गया, अनुपात 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए दोनों का अंतर कितना हो रहा है, अब बोलिएगा दोनों में समान अंतर हो रहा है, इधर 1 हो रहा है और इधर 1 हो रहा है। तो 1 के बराबर कितना दिया है, कितने वर्ष पहले बोला है, तो बोलिएगा कितना, 10 वर्ष पहले। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, इधर कर दे रहे हैं। 1 के बराबर कितना हो रहा है, 1 के बराबर बोलिएगा 10 दिया हुआ है। तो निकालने क्या बोला है, निकालने बोला है, तो उनकी वर्तमान देखिए, तो उनकी आयु है बोला, आयु हम लोग का निकालना है। तो आयु है जो बोलेगा वो वर्तमान के बारे में बोल रहा है। और वर्तमान में देखिए कितना है, ये देखिए आपका 10 साल पहले यानी 3 और 5 था। अब वर्तमान में कितना है, वर्तमान में बोलिएगा 4 और 6 है। तो अब हम लोग को किसका बराबर निकालना है, 4 और 6 के बराबर निकालना है। तो इसको कुछ भी मान लीजिए, किसका दिया है, ए का। चलिए ए का दिया है, तो यहाँ ए बैठाएंगे और यहाँ बी बैठाएंगे। ये 1 का कितना गुना है, तो बोलिएगा 1 का ये 10 गुना है। 1 का ये कितना गुना है, तो बोलिएगा 1 का ये 10 गुना है। तो 40 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 40 दहाई बोलिएगा, सॉरी 4 दहाई कितना हो गया, 40 हो गया। और इसका कितना हो जाएगा, 60 का 10, 6 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 6 गुना 10 यानी आपका
60 वर्ष हो जाएगा। तो ये आपका वर्तमान आ गया। तो ठीक है, चलिए अगले टाइप की ओर जाते हैं। तो चलिए आइए चौथे टाइप के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? हम लोग का दिया हुआ है सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 8:9 दिया हुआ है और इनकी आयु का योग कितना दिया है? 68 वर्ष दिया है। यानी योग बोलने से दोनों का योगफल जोड़ करेंगे। तो देखिए दोनों का आयु का योगफल करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा हम लोग की तरफ से 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 17 होगा। अब यहाँ किताब आपका ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? वो तो बोलिएगा क्वेश्चन में 68 वर्ष दिया है। तो 17 के बराबर 68 हम लोग नहीं कर सकते हैं? तो बोलिएगा कर सकते हैं। 17 के बराबर 68। तो बोला क्या है क्वेश्चन में? तो बोला है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो चलिए हम लोग वर्तमान पहले निकाल लेते हैं। तो वर्तमान में अनुपात कितना दिया हुआ है? बोलिएगा 8 और 9 दिया हुआ है। 8 और 9, ये देखिए सीता के लिए एस कर दे रहे हैं और गीता के लिए जी कर दे रहे हैं। तो ये देखिए कितना गुना है, पहले कितना हो रहा है, पहले देखिए कट रहा है कि नहीं कितना से? तो बोलिएगा 17 कम 17 कितना से कट रहा है? 17 चौके 68 हो गया। अब ये इसके साथ गुना कर लेंगे। 8 चौके कितना हुआ? 8 चौके 32। यानी वर्तमान में सीता का कितना वर्ष हुआ? तो बोलिएगा सीता का 32 वर्ष हुआ और गीता का कितना हुआ? 9 चौके 36। यानी गीता का कितना वर्ष हुआ? 36 वर्ष हुआ। लेकिन हम लोग को पूछा क्या है? पूछा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 10 वर्ष बाद बोला है। तो अब 10 वर्ष बाद बोला है तो दोनों में क्या करेंगे? दोनों में 10-10 जोड़ेंगे। जुड़ेगा तो दोनों में जुड़ेगा। तो चलिए 10 वर्ष कितना बोला है? 10 वर्ष बाद किसका पूछा है? देखिए आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात यानी दोनों का अनुपात पूछा है। तो सीता का आपका कितना हो गया? इधर सीता कर दे रहे, सीता के लिए एस कर दे रहे और गीता के लिए जी कर दे रहे। दोनों का कितना दिया हुआ है? देखिए सीता कितना वर्ष आया है? 32 वर्ष निकल रहा है और गीता का कितना वर्ष निकल रहा है? तो बोलिएगा 36 वर्ष। तो 10 वर्ष बाद बोला है तो दोनों में क्या करेंगे? 10 जोड़ देंगे, इसमें भी 10 जोड़ेंगे और इसमें भी 10 जोड़ेंगे। कितना हो गया? 32 10 कितना हुआ? 42 हो गया। और इसका कितना हुआ? 36 और 10 बोलिएगा 46 हो गया। ये दोनों का पूछा क्या है? अनुपात पूछा है। अनुपात वह होता है जो छोटा जो काट छाट के जो हम लोग लाते हैं उसी को अनुपात बोलते हैं। अब चलिए काटते हैं, कितना से कटेगा? पहले देखिए कितना से कट रहा है? तो बोलिएगा 2 से कट रहा है। 2 से काट देंगे। 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और इधर 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यानी कितना आया आपका अनुपात? वो तो बोलिएगा 21:23 आएगा। तो चलिए हम लोग का अनुपात में जो आया रूप है वो कितना आया है? 21:23 आया है। तो चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे 5वें टाइप के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है? 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी होगी। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए बोला है। तो सबसे पहले इसको जान लीजिए, इसमें क्या क्या बोला है। देखिए पूर्व और बाद का बात है तो जो वर्ष है वो जुड़ जाता है। देखिए पूर्व और बाद का बोले तो वर्ष में जो है वो जुड़ जाता है और बाद और पूर्व आए तो इसमें भी जुड़ता है और पूर्व का बात आए तो इसमें अंतर होता है यानी घटाव होता है। और ये बाद में आए तो इसका भी होता है घटाव होता है। जो वर्षों में रहेगा उसमें अंतर घटाव होता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है? 8 वर्ष पूर्व बोला है। देखिए 8 वर्ष पूर्व बोला है और इसमें क्या बोला है? 8 वर्ष बाद बोला है। तो ये दोनों है। देखिए इसमें पुट हो रहा है। देखिए इसमें देखिए कोई समय देख ले लीजिए, यहाँ पूर्व है बाद है या पूर्व है या बाद है। इसमें क्या होगा? वर्षों का यहाँ पे क्या होगा? योगफल होगा। तो देखिए पहले क्या बोलता है? पहले लिख लेते हैं 8
वर्ष क्या बोला है, पूर्व बोला है, 8 वर्ष पूर्व। क्या बोला है देखिए, विशाल अपने पुत्र शेखर से कितना गुना अधिक है बोला, देखिए 4 गुना है, 4 गुना बोला है। तो देखिए इधर विशाल ले लेते हैं, विशाल के लिए बी कर देते हैं और उसके पुत्र जो है उसका पुत्र के लिए हम लोग, चलिए शेखर है तो शेखर के लिए एस कर देते हैं। क्या बोला है, अपने पुत्र से कितना गुना है, 4 गुना है, यानी ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बोला है देखिए, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद का दिया है, 8 वर्ष बाद में कितना दिया है देखिए, वर्तमान में 8 वर्ष बाद कितना दिया है देखिए, 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी होगी, यानी शेखर यदि 1 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, बोला है 2 गुना हो जाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, अंतर देखते हैं दोनों का, ये अनुपात में है, पहले क्या होता है, पहले अंतर देखते हैं, अंतर यदि समान होगा तो इसके बराबर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, पूर्व बोला है और उसके बाद बाद बोला, तो क्या करते हैं, जोड़ करेंगे, दोनों का जोड़ करेंगे। तो यहाँ अंतर हम लोग को समान दिख रहा है, यहाँ से देखिए यहाँ 0 गैपिंग हो रहा है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस हो रहा है, यही हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अंतर समान नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, अंतर समान करेंगे। अंतर चलिए समान करते हैं, ये इधर देखिएगा, इधर कितना का अंतर है, इधर बोलिएगा 1 का अंतर है, और इधर कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। अब क्या करेंगे, ये देखिए ऊपर वाला कितना अंतर है, 3 का अंतर है, तो नीचे में कितना, इसको भी 3 से गुना करेंगे और इसको भी 3 से गुना कर देंगे। और यहाँ कितना का अंतर है, 1 का बोलिएगा 1 का अंतर है, तो ऊपर को भी 1 से गुना कर देंगे और यहाँ भी 1 से गुना कर देंगे। तो 1 से गुना करने से तो वही संख्या है। तो चलिए इसका कितना आ रहा है, तो बोलिएगा, चलिए यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं और यहाँ 1 का, और इधर चलिए यहाँ कितना हो रहा है, 8 वर्ष बाद यहीं पे कर देते हैं, चलिए 6 हो जा रहा है, और यहाँ कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो अब देखिए ये दोनों में कितना वर्ष का अंतर दिख रहा है, तो अभी बोलिएगा 2 का अंतर दिख रहा है, इधर देखिए 2 और इधर बोलिएगा 2। अब देखिए दोनों में समान का अंतर हो गया, तो अब बताइए 2 के बराबर कितना करेंगे, 2 के बराबर कितना करेंगे, तो हम बताए थे आपको यदि पूर्व और बाद आए तो ये क्या हो जाएगा, दोनों जो वर्ष है दोनों वर्ष क्या हो जाएगा, योग यानी जोड़ हो जाएगा, बोले थे योगफल बोले थे ना, जोड़ हो जाएगा बोले थे। तो अब क्या करेंगे, 8 और 8 क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। 8 और 8 के जोड़ने से कितना होता है, 8 और 8 बोलिएगा 16 होता है। 2 के बराबर कितना दिया है, तो 2 के बराबर बोलिएगा 16 दिया है। तो पूछा क्या है, प्रत्येक की वर्तमान आयु बोला है, प्रत्येक की वर्तमान आयु। अब बताइए यदि हम लोग 8 वर्ष पूर्व का निकालेंगे, 8 वर्ष पूर्व का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 8 दोनों में जोड़ेंगे, और यदि 8 वर्ष बाद का निकालेंगे तो हम लोग 8 दोनों में घटाएंगे। तो जिसमें भी बना सकते हैं कोई भी एक से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग 8 वर्ष पूर्व का ही निकाल लेते हैं। 8 वर्ष पूर्व का कितना दिया है, देखिए तो 4 और 1 दिया हुआ है, तो 4 के बराबर एक बार निकालना है और 1 के बराबर एक बार निकालना है। इसमें क्या आएगा आपका विशाल का कितना दिया हुआ, देखिए ये हो गया आपका विशाल का और ये हो गया उसका पुत्र शेखर का। देखिए पहले काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 अठे 16। तो अब देखिए 8 वर्ष जो हम लोग निकाल रहे हैं, 8 वर्ष पहले का निकाल रहे हैं। तो अब देखिए 8 चौके कितना हो गया, 8 चौके 32 और ये 8 एकम 8, यानी बोल सकते हैं 8 वर्ष पूर्व का, 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व विशाल का आयु कितना था, विशाल का आयु बोलिएगा 32 वर्ष था, और शेखर का आयु कितना था, शेखर का आयु बोलिएगा 8 वर्ष था। ये हम लोग का जो निकला है 8 वर्ष पहले का निकला है। तो अब क्या करेंगे, 8 वर्ष पहले का निकला था तो अभी वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, 8 वर्ष जोड़ देंगे। तो अब चलिए 8 वर्ष दोनों में जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का वर्तमान हो जाएगा। और हम लोग को पूछा क्या है, प्रत्येक की वर्तमान आयु पूछा, तो वर्तमान ये 8 जोड़ देंगे तो अब हम लोग का वर्तमान में आ जाएगा।
यहाँ भी 8 जोड़ देंगे तो अब दोनों का कितना हो गया देखिए, ये हम लोग हो गए 40 वर्ष हो गया। 40 वर्ष कौन, ये उसका पिता यानी विशाल का हो गया, और उसके पुत्र शेखर का कितना हो गया 16 वर्ष हो गया। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे। तो ठीक है गाइस, चलिए आज के लिए उतना ही करते हैं।